जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 171वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करेंगे पहले इतिहास ग्रंथ के 3-4 अध्यायों पर, साथ में स्तोत्र संग 129 और एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 3। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 3 में हम दाऊद की वंशावली पढ़ते हैं। इससे क्या संदेश मिलते हैं? संदेश एक बहुत अच्छा संदेश है। वो ये है, जब से प्रभु ने दाऊद को चुना इस्राएल के राजा के रूप में, साउल के जगह में, उसके बाद उनके धार्मिकता के कारण प्रभु ने एक वादा किया, एक प्रॉमिस। वो वायदा दाऊद के साथ प्रभु ने जो किया, सामूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 16 में हम पढ़ते हैं इस तरह, तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा, उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। इसलिए 18वां वचन से प्रभु से दाऊद की प्रार्थना, उस प्रार्थना में कई बार प्रभु की इस वायदा को वो स्मरण कराते हैं, प्रभु को याद दिलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसा कि वचन 25, प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। हालेलुया। वचन 27, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा, इसलिए तेरे सेवक को तुझसे प्रार्थना करने का साहस हुआ। हालेलुया। वचन 29, अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिसे वह सदा तेरे सामने बना रहे। प्रभु ईश्वर, तूने प्रतिज्ञा की है, तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। देखा, इस अध्याय, पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 3, जो प्रार्थना अब दाऊद ने करते हुए हम लोग देखा सामूएल के दूसरे ग्रंथ में, उसकी पूर्ति है। और ये हमारे सामने एक सबूत है कि प्रभु ने ये वायदा, दाऊद से जो वादा किया है उसको पूरा भी किया है। इसलिए दाऊद के बाद 400-500 साल के इतिहास यहां पर है। इस अध्याय में अभंग चलता रहा, दाऊद के खानदान यूदा के सिंहासन में हमेशा राजा बनता गया। हालेलुया। उसके बीच में कुछ साल के लिए भी वहां पर दूसरा कोई वंश राजा नहीं बना। इसलिए इस अध्याय में यूदा के सभी राजाओं का नाम हम पढ़ते हैं दाऊद की वंशावली में। इसका मतलब वे सब एक ही वंश के, दाऊद के वंश के राजा थे यूदा में। किंतु इस्राएल की हालत ऐसा नहीं था, हालत कुछ अलग थी। हम लोग देखा है, अनेक वंश वहां पर राजपथ संभाला, बदलता गया। हालेलुया। एक वंश पूरा समाप्त हो जाता है, जैसा कि आहाब का वंश, और दूसरा वंश आ जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है, और तीसरा वंश आ जाता है। इस तरह बदलता गया। लेकिन यूदा में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि यूदा के सारे राजा, दाऊद के वंश में जितने भी राजा थे वे सब अच्छे थे और धर्मी थे। नहीं, हम अनेक कुकर्मी राजाओं का नाम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसा कि मनासे कितना खराब राजा था। हालेलुया। और आमोन, वो भी खराब राजा था। हालेलुया। और इस तरह हम लोग अनेक राजाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं जो उतना अच्छा नहीं था।
कुकर्म किया, उसके बावजूद उनके संतान बना रहा राजपद में। इसका कारण क्या है? आशीर्वाद है। एक व्यक्ति को प्रभु ने एक आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद पीढ़ियों पर बनी रही। हालेलुया। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम जो भी फैसला लेते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, उसके अनुसार हमारे साथ होते हैं, हमारे पीढ़ियों के साथ होती है। हालेलुया। किंतु इसमें और एक बात है, जैसा कि हम यहां पर देखा, दाऊद के साथ प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया और प्रभु ने ये प्रतिज्ञा को पूरा करते गया, इसलिए पीढ़ियों पर प्रभु का हाथ रहा, आशीर्वाद। अनेक लोग उसके बीच में पाप करते हुए, कुकर्म करते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए, प्रभु के खिलाफ कार्य करते हुए, प्रभु से दूर जाने की कोशिश किया, लोगों से पाप कराया। उसके बावजूद, उन तमाम लोगों के कोशिशों के बावजूद प्रभु की इच्छा बनी रही और प्रभु का आशीर्वाद बनी रही, बना रहा, उनके ऊपर कृपा बनी रही। हालेलुया। लोग इतना पाप तो किया, उसके बावजूद ईश्वर की योजनाओं को, प्रभु के आशीर्वाद को नष्ट नहीं कर सका। हालेलुया। तो संदेश क्या क्या मिलते हैं? पहला संदेश, इतिहास के ऊपर प्रभु का अधिकार, पीढ़ियों के ऊपर प्रभु का हाथ। दूसरी बात, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं हमारे कमी, हमारे कमजोरियों के कारण सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा एक और बात इसमें है, वो ये है, शायद हमारे ऊपर, हम जितने भी पाप करने के बावजूद प्रभु कार्य हमारे जीवन में कर रहे हैं, कारण शायद पिछले पीढ़ियों में हमसे पहले आए हुए लोगों में किसी की धार्मिकता के कारण, उनकी प्रार्थना के कारण, उनके साथ प्रभु ने जो भी वादा किया, उनकी प्रार्थना के उत्तर के रूप में आज शायद हम लोगों के साथ प्रभु कार्य करते जा रहे, हमको इस्तेमाल करते जा रहे, हम पर दया करते जा रहे। शायद हमारे पहले आए हुए किसी व्यक्ति अपने धार्मिकता के द्वारा प्रभु का आशीर्वाद दावा किया, मांगा, जैसे कि हम पर दाऊद बार बार दावा कर रहे थे, मेरे पीढ़ियों पर, मेरे वंश पर आपकी दया बनी रहे। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यानी एक व्यक्ति की धार्मिकता पीढ़ियों को बचा सकती है, पीढ़ियों की बुराई के बावजूद भी आशीर्वाद को बहने के लिए सक्षम बनाती है पीढ़ियों में। हालेलुया। इस तरह हमें, हमारे जीवन में ईश्वर के कार्य अभी भी शायद इसलिए हो रहे हैं कि हमारे कुछ पूर्वज लोग हमारे लिए प्रार्थना किया और पवित्र जीवन बिताया। हालेलुया। और अगला संदेश यही है, जैसा कि दाऊद के वंश में विधर्मी लोगों को भी और धर्मी लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल किया, और मसीह के आगमन के लिए उन सभी लोगों को इस्तेमाल किया। तैयारी कर रहे थे, तैयारी हो रही थी मसीहा के आगमन के लिए। इसलिए प्रभु के पहले आगमन के लिए इन सारे लोगों को, उनमें अनेक लोग विधर्मी थे, प्रभु ने इस्तेमाल किया। उसी तरह अब हम लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दूसरे आगमन के लिए। हालेलुया। इसलिए आज भी इतिहास में प्रभु का कार्य है। भले ही हम लोग जब देखते हैं एक जगह में पाप बढ़ता जाता है, दुनिया में अनेक लोग पाप के चंगुल में हैं, उसके बावजूद हमें विश्वास करनी है, हमें मालूम होना है प्रभु का हाथ इतिहास के ऊपर है। मनुष्य के तमाम पापों के बावजूद प्रभु अपनी योजना को जरूर पूरा करेगा।
हालेलुया। मनुष्य चाहे अपने पाप के कारण प्रभु से दूर जाने की कोशिश करता जा रहा हो, फिर भी प्रभु की जो योजना है हमारे लिए, उसको बेटुकरा नहीं सकेगा, समाप्त नहीं कर सकेगा कोई भी, चाहे पाप कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। यह संदेश हम लोगों को प्रभु इस अध्याय में देना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद। पहले इतिहास ग्रंथ के 4 अध्याय में हम यूदा के बाकी वंशावली पढ़ते हैं। जैसा कि 3 अध्याय में दाऊद की वंशावली हम पढ़े, दाऊद यूदा के घराने के हैं, और बाकी संतानों के विषय में और उनकी वंशावली हम लोग पढ़ते हैं। साथ में शिमयोन के कुल के बारे में भी पढ़ते हैं। आने वाले अध्यायों में सब कम से कम 8वां अध्याय तक हम लोग वंशावली पढ़ेंगे। हालेलुया। ज़्यादातर लोग ये वंशावली को छोड़ देते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि नाम कुछ समझ में नहीं आता है। इसका क्या महत्व है हम लोग सोच सकते हैं। अगले दिन हम आपको बताएंगे इसके बारे में, ये वंशावली के पीछे क्या अर्थ है। हम आज एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें आदम क्लार्क एक यीशु शास्त्री है, वो इस तरह बता रहा था, देखिए दुनिया में केवल हरियाली की जगह केवल नहीं है, बल्कि ऐसे जगह भी है जो सूखा है, पत्थर से भरा हुआ है, और रेगिस्तान है, मरुभूमि। उसको भी प्रभु की सृष्टि में अपना जगह है। उदाहरण के लिए मरुभूमि, इस्राएलियों के लिए कितना कार्य प्रभु मरुभूमि में पूरा किया। हालेलुया। मरुभूमि में ही अनेक कार्य प्रभु ने इज़राइल के लिए किया। उनका ट्रेनिंग का जगह मरुभूमि था। इसी तरह ये वंशावली पढ़ते समय मरुभूमि जैसे सूखा सूखा आपको लगने लगेगा, किंतु आपको उसे यूं ही छोड़ नहीं देना है, क्योंकि यहां पर भी प्रभु कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मरुभूमि में चमत्कार करने वाले, अपने को कई बार मरुभूमि में प्रकट करने वाले प्रभु इस रेगिस्तान में, इस मरुभूमि में, इस वंशावली के सूखापन में हमारे लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम आपको अधिक बताएंगे इसके विषय में। किंतु इस अध्याय में एक व्यक्ति ऐसा यूं ही निकल के आते हैं इस अध्याय में, वो है याबस। वचन 9, याबस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। हालेलुया। वो अधिक सम्मानित होने का कारण वचन में यूं ही नहीं बताया गया कि क्यों सम्मानित था, किंतु हमको लगता है एक कार्य उसके विषय में बताया है कि वो प्रार्थना करने वाला आदमी था। हालेलुया। याबस के विषय में ये 2 चीजें बताए हैं। एक है वो सम्मानित था बाकी लोगों से ज्यादा। अगला वचन में लिखा है वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना ही एक व्यक्ति को समाज के सामने और प्रभु के सामने सम्मानित बनाता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रभु सम्मान देता है। हालेलुया। लोगों के सामने भी वो सम्मानित रहेगा। प्रार्थना ही व्यक्ति के असली सम्मान है। हालेलुया। यहां पर उसने एक सुंदर प्रार्थना किया, याबस प्रेयर, याबस की प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अध्याय 4 वचन 10 में। हालेलुया। याबस नाम का अर्थ है दुख का पुत्र। उसको पैदा करते समय उसकी मां को बहुत तकलीफ हुई, जरूरत से ज्यादा, इसलिए उसने अपने बेटे को वो नाम दिया, दुख का पुत्र। हालेलुया। किंतु ये पुत्र जीवन काल में इज़राइल के प्रभु के सामने प्रार्थना करता था, और इसलिए
ये वंशावली के बीच में भी ये जिसने इस वचन को लिखा, इतिहास ग्रंथकार थोड़ा सा रुका और एक शब्द एक्स्ट्रा लिखा याबस के लिए। हालेलुया। तो उसमें उसकी प्रार्थना हमारे सामने है। ये सभी लोगों को चाहिए, हम सबों को चाहिए कि हम लोग इसको कंठस्थ करें, ये प्रार्थना को बाय हार्ट करें और ये प्रार्थना अपनाएं। हम लोग अपने लिए इस प्रार्थना करें। बहुत सुंदर 4 कार्य प्रभु से मांगता है। क्या क्या है? सबसे पहली बात, उसने कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि वो जानता है ईश्वर का आशीर्वाद ही मनुष्य को सुदृढ़ बनाता है, मनुष्य के कदमों को सुदृढ़ बनाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद के बिना मनुष्य का मेहनत सब बेकार है। पिछले दिनों में स्तोत्र ग्रंथकार हमको बराबर समझा रहा, मेहनत सब व्यर्थ है, आशीर्वाद नहीं है तो। हालेलुया। घर की रक्षा, घर का निर्माण, नगर की रक्षा, ये सब प्रभु पर निर्भर है, उसके आशीर्वाद पर निर्भर है। सुबह उठता है, देर से सोने जाता है, बहुत मेहनत दिन भर करता है, कोई फायदा नहीं है जब तक आशीर्वाद नहीं। इसलिए वो मांगता है, आशीर्वाद दे। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरे क्षेत्र, मेरे दिल को बढ़ा दे, मुझ में आपको ज्यादा जगह मिले, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। प्रभु के लिए मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मुझ में अधिक प्रभु हो। हालेलुया। मेरा क्षेत्र बढ़ा दे मतलब मुझ में प्रभु, आपका क्षेत्र मुझ में अधिक आ जाए। मोर ऑफ यू इन माई हार्ट। हालेलुया। दूसरा अर्थ है उसका, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे मतलब मेरा आध्यात्मिक अधिकार की सीमा बढ़ा दे। अधिक लोगों के ऊपर मुझे आध्यात्मिक अधिकार दे। मेरा क्षेत्र, अधिक जगह पर, अधिक लोगों के ऊपर मुझे आध्यात्मिक अधिकार। आध्यात्मिक अधिकार मतलब जिसके द्वारा मैं उनके लिए अनुग्रह का कारण बनूं। जिनके ऊपर हमारा आध्यात्मिक अधिकार है उन लोगों के लिए हम लोग अनुग्रह का कारण बन जाता है। चंगाई का, उद्धार का कारण, मुक्ति का कारण हम लोग बन सकते हैं। इसलिए जब हम इस तरह प्रार्थना करते हैं, मुझे मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, तो हम ये प्रार्थना करते हैं, मैं अनेक लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाऊं, अनेक लोगों के ऊपर मेरा अधिकार आ जाए। अधिकार मतलब सताने का अधिकार नहीं, बल्कि बचाने का अधिकार, वही आध्यात्मिक अधिकार। हालेलुया। इसलिए मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। तीसरा, मेरा साथ दे, मेरा साथ देना। लेट योर हैंड्स बी ऑन मी। मेरा साथ देना मतलब मेरे लिए तू कार्य करना, मुझ में रहकर कार्य करना, मुझको संभालना, मुझे ले चलना, मेरा सारा कार्य आपके द्वारा ही हो जाए, यही बात है। मेरा साथ रहना, अकेले नहीं छोड़ना, अकेले कदम बढ़ाने नहीं देना, संग संग चलना। और चौथी बात, मुझे विपत्तियों से बचा जिससे मुझे दुख ना हो। विपत्तियों से बचा, पाप की विपत्ति, बुराई की विपत्ति, जो शैतान के कार्य से मुझे बचा, दुर्घटना रूपी विपत्ति से बचा जिससे मुझे दुख ना हो, that I may not be harmed. हालेलुया। यानी मेरे ऊपर अगर ये विपत्ति सब आएंगे तो जैसे मेरा नाम है वैसा हो जाएगा, मेरा वास्तव में दुख का पुत्र ही बना रहेगा। हालेलुया। याबेस मेरा नाम है, किंतु मुझसे विपत्तियों को हटा, मुझे विपत्तियों से बचा जिससे मुझे दुख ना हो। हालेलुया। जो विपत्ति प्रभु से नहीं आती है, प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, वो सारी चीज़ों से मुझे बचा। अनेक विपत्ति ऐसी होती है जो हम लोग प्रभु संग ना होने के कारण, प्रभु को संग लेकर न चलने के कारण, प्रभु की कृपा न मांगने के कारण हम लोग विपत्ति में फंसते हैं। अनेक विपत्ति,
हम लोग इसराइल के और यूदा के राजाओं के जीवन के द्वारा ये बातें देख चुके हैं। हालेलुया। अनेक विपत्तियां थी, इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ऐसे विपत्तियों से बचा, इससे मुझे दुख ना हो। इसको याबस प्रेयर कहलाते हैं, याबस की प्रार्थना। हम सभी लोग इस प्रार्थना को अपनाएं। पहले इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 वचन 10 को हम लोग दावा करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 129 129 तीर्थ यात्रा का और एक स्तोत्र है। इस्राएली बराबर यरूशलेम जाते थे और प्रभु को धन्यवाद देते थे। बीते दिनों में कितने आशीर्वाद उन्होंने पाया उसके लिए। उसमें एक विशेष कार्य जिसके लिए वे धन्यवाद देते थे वो यह है प्रभु का संरक्षण। क्योंकि इस्राएली ये जानते थे कि शुरू से मिस्र से जब हम लोगों को प्रभु निकाल लाए तब से अब तक कितने ऐसे शत्रु आए, हमेशा प्रभु हमको सुरक्षित रखा। प्रभु की जनता इज़राइल के लिए सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि वो आज भी सुरक्षित है, जीवित है। दुनिया के सामने अभी भी उसका अस्तित्व है। कितने लोगों ने उनको दुनिया से मिटा देने की कोशिश की, उसके बावजूद इस्राएल आज भी है। इसलिए बीते दिनों में वचन पढ़ते समय हम लोग देख रहे हैं कितने शत्रु आए, लेकिन किंतु प्रभु उनको बराबर बचाते गए। असूरियों की सेना के 1,85,000 को एक ही रात प्रभु ने वध किया था। प्रभु के दूत ने, एक स्वर्गदूत। ये सब हम लोग पढ़े। इसलिए इस्राएलियों को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बातें थी, विशेषकर संरक्षण। इसलिए हम पढ़ते हैं, युवावस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया। इस्राएल दोहराए, इस्राएल बोल रहे हैं, इस्राएल इसको दोहराए। युवावस्था से मतलब छोटे से, युवावस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है, फिर भी वे मुझ पर हावी नहीं हुए। हालेलुया। इस्राएल की विशेषता ये है, आज भी प्रभु की जनता और इस्राएल, एक देश जो है इस्राएल, उसके विषय में जरा आज भी सोचिए कितना तकलीफ उनको हुआ। इस्राएलियों की तरह इतना सताए गए और कोई जनता नहीं है दुनिया में। हालेलुया। यीशु के बाद भी पिछले 2000 साल के इतिहास को देखिए, ये यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ। हालेलुया। कितना सताया गया, जगह जगह में मारे गए। हालेलुया। हिटलर के समय में कितने लाखों यहूदियों को मारे। उसके बावजूद अब इतिहास में इज़राइल एक ऐसी शक्ति है, कोई भी उनको पराजित नहीं कर सक रहे। अभी भी इज़राइल के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। फलस्तीन इज़राइल युद्ध। हालेलुया। आज भी इज़राइल के चारों ओर ऐसे बहुत सारी देश है जो इज़राइल को नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। मिलकर वे कोशिश करते हैं, किंतु इज़राइल अभी भी सुरक्षित है और शत्रु उनके ऊपर हावी नहीं हो पाए। हालेलुया। ये इज़राइल। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है हमारे लिए? कलीसिया। देखिए, कलीसिया की शुरुआत से कितना अत्याचार कलीसिया पर किया गया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग हमारे पास अभी शहीद है, संत शहीद, किंतु कलीसिया को मिटा नहीं सके। अनेक देश, अनेक राजा, नेता लोग सब कलीसिया को मिटाने के लिए आए, लेकिन वे सब मिट गए। उनका सब अब
अस्तित्व नहीं है दुनिया में, किंतु कलीसिया आज भी बनी हुई है, बनी रहती है। शत्रु हावी नहीं हो पाए। हालेलुया। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, उन्होंने उस पर लंबी रेखाएं खींची। इसका और एक अर्थ है प्रभु यीशु के बारे में। यीशु के ऊपर, उनके पीठ पर, उनके ऊपर किस तरह अत्याचार किया गया, कोड़ों से मारे गए। हालेलुया। किंतु उन पर भी शत्रु हावी नहीं हो पाए। और ये सब कुछ का अर्थ आज हमारे लिए भी, हर एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम लोगों को भी प्रभु इस्राएल कहें, तुम इज़राइल, हमारा भी नाम है इज़राइल, प्रभु के चुने हुए व्यक्ति। तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, किंतु शत्रु हम पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये भरोसा, ये स्तोत्र हमको दिलाती है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा था? संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाया। शत्रु जरूर आ सकता है, तकलीफ जरूर हो सकती है, आपको जरूर सहना पड़ेगा, किंतु हिम्मत नहीं हारना। शत्रु हावी नहीं होंगे। और उसके विषय में प्रभु कहता है, वे छत पर उगी घास जैसे हो, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है। हमारे खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ आने वाले सभी शत्रुओं की हालत इस चित्र के द्वारा प्रभु प्रकट करता है। छत पर उगी घास जैसे। परेशानी थोड़ी समय के लिए, परेशान करने वाले और जो भी परेशानी वे लाते हैं, वो दोनों मिट जाएंगे, कल दिखाई नहीं देगा। जो भी तकलीफ है और तकलीफ देने वाले लोग भी है, मिट जाएंगे कुछ समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु पर विश्वास करने वाले और जिन पर प्रभु की कृपा बनी रहती है, उनकी हालत क्या है, उनका भाग्य क्या है, उनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद कैसे कार्य करता है, वो इस स्तोत्र में प्रभु हमारे सामने प्रकट करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। संत पौलुस का एफेसियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 हम देख चुके हैं। एफेसियों के नाम पत्र का 2 भाग है। पहला भाग 1 से 3 तक का अध्याय है। वहां पर संत पौलुस हमको बताते ईसा मसीह में पिता ने हम लोगों को क्या बनाया, हमारी हालत क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा महत्व क्या है। यीशु के दुख भोग के द्वारा हम लोग जो पहले मृतक पाप में मरे हुए थे, हम लोगों को जिलाया और स्वर्ग में बिठाया। हालेलुया। ईश्वर के राज्य का अनुभव हमको दिलाया। और वो बातें प्रकट करते हुए अगले 3 अध्याय में, अंतिम 3 अध्यायों में बताते हैं, इस तरह एक बुलावा मिलने के कारण अपने जीवन में हमें कैसे व्यवहार करनी चाहिए। व्यावहारिक जीवन के लिए कुछ निर्देश हमारे सामने रखते हैं अंतिम भाग में, दूसरे भाग में। तो तीसरे अध्याय में है हम। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग है। पहले भाग में संत पौलुस प्रकट करते हैं कि मुझ पर यह रहस्य प्रकट किया गया है। सुसमाचार का रहस्य मुझ पर प्रकट किया गया। मुझे किसी और ने नहीं बताया, ना मैं किसी जगह में पढ़ा, बल्कि ये प्रकट किया गया। इट इज रिवील्ड। पहले भी बताया कि किस तरह मुझे रेवलेशन मिला, मुझे किस तरह प्रभु ने यह सब प्रकट किया। इसलिए वो इस बात पर एकदम पक्के हैं, कन्विक्शन, क्लैरिटी, दृढ़ है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं प्रकट किया है। और रहस्य क्या है? वचन 6,
वो रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है, ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। हालेलुया। संत पौलुस से प्रकट कर रहे हैं कि केवल यहूदी अब मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, केवल यहूदी नहीं बल्कि गैर यहूदी भी। पहले आपको कोई ज्ञान नहीं था, संहिता नहीं मिले थे। यहूदियों को संहिता मिले थे, उन लोग संहिता के अनुसार आचरण कर रहे थे, इसलिए उन लोग आज बड़े हैं। नहीं, आप लोग जिनको संहिता नहीं थे, आपका कथन नहीं किया गया था, पुराने जीवन में आपको धार्मिकता का कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं मिला है, किंतु ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा उन लोगों को, यहूदियों को जो कृपा मिलती है वही कृपा आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु में विश्वास के द्वारा मिल जाते हैं। तो सेम शरीर के अंग बन जाते हैं, एक ही शरीर के अंग, एक ही विरासत के अधिकारी, थोड़ा भी छोटे नहीं है। यहूदी उसी तरह यूनानी यानी अन्य सारे जातियां यीशु में विश्वास करने के साथ साथ एक समान हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए पिछले अध्याय में संत पौलुस ने कहा, यीशु हम लोगों को एक बनाया, जो दूर थे जो पास थे सबको एक बनाया। हालेलुया। इसलिए इतना कहने के बाद संत पौलुस इस अध्याय में एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते, दूसरा भाग 14 से लेकर 21 तक पौलुस की प्रार्थना। आज हम इतिहास ग्रंथ में, पहले इतिहास ग्रंथ के 4 अध्याय में क्या देखा? याबेस की प्रार्थना। यहाँ पर 3 अध्याय में, एफेसियों के 3 अध्याय में हम पौलुस की प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना है। घुटने टेकर वो प्रार्थना करता है। 3 प्रार्थना वो करते हैं एफेसियों के लिए। पहली बात ये मांग रहे हैं, आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु अपनी अपार कृपा निधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। अंतरूनी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ आपको प्रदान करे सब कुछ सहने के लिए। हालेलुया। अंतर से स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात वो जो क्या मांगता है, विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। मसीह कैसे निवास करेंगे? विश्वास के द्वारा। आपका विश्वास काफी है, खतना कराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पुराने रीति रिवाज के पालन करने की जरूरत नहीं है। विश्वास द्वारा प्रभु हृदय में निवास करे। तीसरी बात, आप लोग अन्य संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझ सकेंगे। प्रभु का प्यार, प्रभु आपको कितना प्यार करता है उसका एहसास कर पाए। आपके पाप क्षमा करते हुए, आपकी कमजोरियों को वो बर्दाश्त करते हुए, आपके घावों को अपने ऊपर लेते हुए प्रभु कितना प्यार आपको कर रहे हैं। ये प्यार का एहसास आप कर सके। मसीह कितना हमको प्यार करते हैं, वो एक बार जब आपको पता चले, जीवन बदल जाता है। नहीं तो आप डर के मारे कुछ समय के लिए पाप छोड़ने का मेहनत तो करेगा, काफी नहीं। प्यार जब भर जाएगा, अपने आप पाप छूट जाएगा, बुरी आदतें छूट जाएगी, मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ग्रेस, कृपा है। इसलिए ये 3 कृपाएं वो मांग रहे हैं हमारे लिए। अंत में एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है, जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अधिक परे हैं। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युगों तक महिमा। हालेलुया। प्रभु की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा चढ़ा रहे मसीह द्वारा पिता ईश्वर को महिमा। हालेलुया। प्रियजनों,
जब पिता ईश्वर की महिमा, पुत्र मसीहा की महिमा, पवित्र आत्मा की महिमा जब हम चढ़ाते हैं, कराते हैं, हमारे द्वारा जब प्रभु की महिमा हो जाते हैं, वो स्वयं एक आशीर्वाद बन जाते हैं हमारे लिए। पिता को जब हम महिमा देते हैं हमारे जीवन के द्वारा, वो अपने आप में एक आशीर्वाद है, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर की महिमा के लिए जब इस्तेमाल हो जाते हैं, हम आशीर्वाद बन जाते हैं। वास्तव में आशीर्वाद यही है, ईश्वर की महिमा में इस्तेमाल हो जाए, प्रभु को महिमा देने के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल किया जाए, उससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं। प्रभु को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।